हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने ये कान्हा जी बनाए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम कान्हा जी बना करके दिखाइए। तो आज हमने ये बहुत प्यारे से कान्हा जी बना करके रेडी कर दिए हैं। डेकोरेट आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे किया वैसे ही आप करें। तो ये जो है, इसका साइज़ पहले तो मैं आपको बता दूँ। साइज़ देख लेते हैं हम। देखिए, इसकी हाइट के हिसाब से यहाँ पर साइड में हमने मेज़र टेप को रखा है और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच के करीब करीब है। देखिए, तो आप इतना देख लीजिए ताकि आपको पता चले। तो मेज़र टेप तो आपने देख ली, 5.5 इंच का है। और अब हम देख लेते हैं इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है। और आगे भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे सभी भगवान। तो उसका हम तोरण बना करके बच्चों के पल्ले के ऊपर भी लगा सकते हैं, झूमर बना करके बच्चों के पल्ले के ऊपर लगा सकते हैं। इससे बच्चे में भी अच्छा वाइब आएगा, एक पॉजिटिविटी एक आएगी, क्योंकि सभी भगवान जो है वो झूले पर लगे हुए होते हैं। तो उससे एक अच्छा सा पॉजिटिविटी रह सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा तोरण बनाने की ट्राई करेंगे। तो एक 1 बाय 1 वीडियो डालते जाएंगे। तो आगे आगे आप देखते जाइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, क्योंकि नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह का मैंने एक तोरण जो है वो इंस्टा पे कार्टून वाला डाला था, वैसा हम बनाएंगे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक एक सिंगल सिंगल। और या तो आप तोरण में अटैच करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पर भी सेम नेम है, राधे कृष्णा क्रोचेट ही। तो आप वहाँ पर जा कर के फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, वहाँ पर कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं तो उसकी फ़ोटो या तो रील्स या तो अलग अलग तरीके से जिस तरह से हमने यूज़ किया है वो सभी आइडियाज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस तरह का तोरण बना करके आप इसे झूले पे लगा सकते हैं। तो ऐसा भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यूज़ करके अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। देखिए, और या तो झूमर बनाना चाहते हैं तो ऐसा वुडन का स्टैंड आता है। देखिए, उस स्टैंड के अंदर भी आप ऐसा झूमर भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो हमें चाहिए ये वाला फूल। ये थोड़ा सा वो इतना सा जितना डार्क कलर दिखता है फिरोजी, उतना डार्क है नहीं, लेकिन कैमरे में पता नहीं इतना डार्क दिखता है। थोड़ा सा आप लाइट कलर लेंगे तो भी चलेगा। उतना डार्क नहीं है ये, वैसे लाइट ही है, लेकिन कैमरे में पता नहीं सेट कर रही हूँ फिर भी ऐसा दिखता है। तो देखिए, ये दोनों, ये जो हमने धोती बनाई है उसमें यूज़ किया है। बाकी ये वाला सभी यहाँ पर भी चैन बनाई है तो इसमें भी यूज़ हुआ है। तो 2 कलर ये चाहिए, फिर एक ये वाला कॉफ़ी कलर चाहिए जिससे हमने बाँसुरी बनाई है। और आप चाहे उस कलर से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉफ़ी ही चाहिए। और फिर तिलक करने के लिए पतली वाली जो ये हम सिलाई वगैरह करते हैं, वो वाली जो रील का धागा है उससे हम तिलक कर सकते हैं इससे। तो ये वाला, और ये आईब्रोज भी उससे ही कर सकते हैं। ये वाला पतला धागा लेंगे तो आईब्रो और सब बन जाएगा। और इन तीनों कलर तो एकदम थोड़ा थोड़ा चाहिए हमें। देखिए, ये 2 कलर लिया है, बाकी तो एक ये वाला ही डाल दिया है। तो ऐसे हमने ये जो मोर पंख है वो बनाया है। बाकी इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए, माला बनाने के लिए मोती चाहिए, आपके पास जैसे भी हो। यहाँ पर बाँसुरी में भी लटकन बना दिए हैं मोती डाल करके। कानों पे ये वाला स्टोन लगा दिया है। आपके पास जो भी है वो चलेगा डेकोरेट के लिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले भी सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ चाहिए हमें, वो है ग्लू गन। सारा हमने ग्लू से चिपकाया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप नीडल और धागे की मदद से आप सिल सकते हैं। और हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, मतलब mm में बोलेंगे तो 3 mm। और एक चाहिए हमें बड़े हॉल वाला नीडल
और एक चाहिए हमें धागा पिरोने के लिए थ्रेडर। इसे आसानी से फूल आप पिरो लेंगे। और इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए, जो इस तरह का आता है कॉटन। आपको हैंडलूम पे मिल जाएगा, चादर वगैरह मिलता है वहाँ पर। एकदम पूरा वॉशेबल आता है, वॉश करने के बाद तुरंत ऐसा ही हो जाता है, गट्ठे वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये चाहिए हमें कॉटन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे पहले पैरों से। तो ये नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाला धागा ले लिया हमने, मैजिक रिंग बना देनी है। देखिए पास से ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे इस तरह से। और फिर ऐसे करके एक चेन बना देंगे। इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशे करने हैं 6 बार। दूसरा, तीसरा, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशे करे। और थोड़ा सा पास में ले लेती हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। 6 बार हमने सिंगल क्रोशे करे। लूप को खींच देंगे अच्छे से। वापस से क्रोशे को डाल करके राउंड को ज्वाइन करेंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में, ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। फिर एक चेन और सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया वहीं पर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन ये धागा साथ ले लेंगे ऐसे। एक सेम प्लेस पर दूसरा। 6 के ऊपर 2-2 करेंगे तो दूसरी रो में 12 हो जाएंगे। बहुत डिटेल से और एकदम धीरे से सिखाऊंगी, क्योंकि कभी कभी सबका कमेंट्स आता है कि मैम आप जल्दी बता देते हैं, तो कोई बिगनर्स होते हैं उसे पता नहीं चलता है। इसीलिए एकदम धीरे धीरे से बनाएंगे। ऐसा लगे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा हम दूसरा पार्ट बना देंगे। अगर बॉडी बनाएंगे इस पार्ट में तो सारा जो उसका श्रृंगार है वो हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल वीडियो शुरू है, जितना हो सके उतना पहले पार्ट में ही बता देंगे। तो अब हमने 12 कर दिए हैं। हर एक चेन में 2-2 करके पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइन, ऐसे एक चेन। अब हमने 12 के ऊपर 12 करने हैं, लेकिन सिर्फ बैक लूप लेने हैं। जहाँ पर ज्वाइन किया उसी का तो पहला हमने बैक लूप लेना है, ऐसे देखिए इस तरह से। 12 के ऊपर 12 आने चाहिए, गिन करके बनाए ताकि कमियाँ ज़्यादा ना हो। सिर्फ बैक लूप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 कंप्लीट हो गए। अब राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन। अब हमने 12 में से 4 कम कर देने हैं। अब हमारे 8 ही रह जाएंगे चौथी रो में। तो एक जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया वहीं पर एक बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक, 2 चेन में अलग अलग एक एक किया है। अब नेक्स्ट में एक डाला, नेक्स्ट में डाला, 2 में से एक कर दिया। फिर से 2 में से एक कर देंगे दूसरी बार, फिर से तीसरी बार 2 में से एक, फिर से चौथी बार 2 में से एक, ऐसे 4 चेन में हमने 2 में से एक किया तो 4 हमने कम कर दिया। और अब 2 चेन में एक एक आएगा, एक और ये नेक्स्ट में दूसरा। 2 चेन में अलग अलग, शुरू में भी और एंड में भी।
और अब पहला हमारा सिंगल क्रोशा है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो अब हमारे पास 8 चेन रह गई। तो 8 चेन में हमने एक एक कर देना है हर एक चेन के अंदर। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अगर आपको पता ना चले तो आप पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर मारकर डाल दीजिए। देखिए स्लिप स्टिच राउंड जॉइंट 1 और 2 3 4 और 5 राउंड हमारे कंप्लीट हुए हैं। टोटल हमारे 10 राउंड आ जाने चाहिए। तो ऐसे ही 8 के ऊपर 8 आप बनाते जाइए। एक चेन लेनी है, जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर से स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही आप टोटल 10 रो कर दीजिए। तो देखिए 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। नीचे के 2 भी साथ में गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल हमने 10 राउंड बना दिए हैं। पहले राउंड को आखिरी राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर थोड़ी देर धागा लंबा खींच करके रखेंगे। तब तक हमने दूसरा पैर भी रेडी करके रख देना है, ऐसे ही सेम। और यहाँ पर अब चैन स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर से धागा ले लेंगे और जहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है वहीं पर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो 2 रो नीचे है वो नहीं गिननी है, ऊपर की यहाँ पर 1 और 1 2। दूसरी रो को यहाँ पर दूसरी रो कंप्लीट होने के बाद जो ये गैप पर बनता है वहाँ पर डालना है ऐसे। और फिर ऐसे चेन लेनी है। फिर से नेक्स्ट वाले के लूप इस तरह से उठानी है और स्लिप स्टिच करनी है। फिर से आगे ऐसे ये जो गैप बनता है उसे उठाना है, शायद आपको दिखता ही होगा। फिर स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच बहुत टाइट हाथ से नहीं करना है, एकदम लूज हाथ से करना है, वरना ये आपका खींचा आएगा यहाँ पर ऐसे। ऐसे आखिरी बन गया। अब हम थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे। और इस धागे को, ये जो शुरू वाला धागा है, इसे यहाँ पर क्रोशे को अंदर के साइड डाल करके ऐसे अंदर खींच देना है ऐसे। इसे अंदर खींच दिया। अब इस धागे को नीडल में पिरो लेना है। जितना हो सके उतना हम साथ साथ में कंप्लीट ही करते जाएंगे ताकि आपको पता चले। आप स्किप करके वीडियो मत देखना, वरना फिर आप कहोगे ये कैसे किया, वो कैसे किया। हम छोटी सी छोटी बात हम बताएंगे। देखिए इस तरह से दोनों लूप के नीचे से डाल करके ऐसे करना है और फिर यहाँ पर आखिरी वाली चेन के बीच में डालना है ऐसे। तो एक चेन सी बन जाएगी। देखिए बन गई ये वाली चेन हमारी। तो ऐसे हो जाएगा। और फिर आप छोटी छोटी बात को ऐसे देखेंगे नहीं, स्किप करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। अगर आप बनाने बैठे हैं या तो आप पहले देख रहे हैं तो भी आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, ताकि जब आप बनाने बैठे तब आपको कोई दिक्कत ना आए। एक्स्ट्रा धागा काट दिया और अब एक सेम दूसरा इस तरह का पैर बना करके आपको रेडी रखना है। और इसे हमने एक चेन लेकर के आखिरी में धागा काट दिया था। तो अब हमारा जो शुरू था उसे ही हम ले लेंगे। पहले तो इसके अंदर ही डाल देंगे ऐसे। और अब हमने यहाँ से धागे को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। देखिए ऐसे जॉइन करेंगे, सीधा धागा चेंज करके ये वाला धागा लेना है हमने ऐसे। सीधा हम इस धागे से चेंज करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड जॉइन भी हो जाएगा। और फिर एक चेन बनाएंगे ऐसे। और अब हमने इसको साथ ले लेना है, दूसरा वाला पैर जो है वो साथ ले लेंगे।
और उसका जो हमने आखिरी स्टिच जहाँ पर ज्वाइन किया है, देखिए इस चेन में ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और सभी धागे को अभी हमने साथ ले लेना है क्रोशिया करते वक्त। तो ये जो हमारे दोनों पेयर थे उनके अंदर हमारा 8 सिंगल क्रोशिया था, तो ये 16 हो गए। अभी इस राउंड में हमने 18 कर देने हैं, 2 हम सिंगल क्रोशिया बढ़ा देंगे। तो ये जो हमने पीला कलर डाला है उसका हमारा 18 सिंगल क्रोशिया हमें कर देना है। ये हमारी 11वीं रो है, 10-10 हमने पेयर में बना दी थी, तो गिन करके बनाएंगे। 1 हुआ, दोनों साइड 9-9 हो जाए वैसा करेंगे हम, कहीं पर भी एक्स्ट्रा 1 बना देंगे। तो 1 हो गया शुरू का, गिनेंगे हम। दूसरा, हर एक चेन के अंदर एक एक ही अभी तो लेंगे। तीसरा, धागे सारे साथ रख देंगे। 4, 5, 6, 7। अब हम सारे धागे काट देंगे। 7 हमारे सिंगल क्रोशे हो गए हैं। देखिए सारे धागे काट दिए ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। 8, और ये 9। देखिए यहाँ पर हमने 9वां बना दिया। या तो आप यहाँ पर बनाए तो भी चलेगा। इस वाली चेन जो हमने बनाई थी इसके अंदर 9वां जो सिंगल क्रोशिया है वो यहाँ पर बनाए। फिर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हमारा 9 बनना चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसका भी 9वां यहाँ पर चेन के ऊपर ही बना देंगे, या तो यहाँ पर साइड में भी बना सकते हैं आप ऐसे 9 ऐसे। और अब पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर देंगे ऐसे। तो ये हमने 2 बढ़ा दिए यहाँ पर। तो अब हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया राउंड को, एक चेन लेंगे और यहाँ से हमारा 12वीं रो स्टार्ट होती है। 10 हमने पेयर में बनाई थी, 11वीं थी और ये 12वीं। तो 12वीं चेन के ऊपर हमने हर एक के ऊपर एक एक बार 18 के ऊपर 18 गिन करके बनाएंगे ताकि कम या ज़्यादा ना हो। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये हमारा 18 हो गया। और फिर अब हम और एक रो बनाएंगे। ये 12वीं थी तो ये 13वीं रो भी हमारी ऐसे ही बनेगी, हर एक चेन के ऊपर एक एक बार। तो ऐसे ही रो कंप्लीट कर दीजिए और एक 13वीं रो ऐसे हर एक के अंदर एक एक बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। इस कलर में हमने 3 रो बनाई, टोटल हमारी 13 रो हो गई। अब हम राउंड को ज्वाइन करें इससे पहले इसके अंदर कॉटन डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा करके पैरों के अंदर कॉटन डाल देना है।
बहुत प्रेस करके भी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे। तो देखिए अच्छे से कॉटन डाल दिया है। अब हमारा धागा यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पर राउंड जॉइन करने से पहले ही हमने वापस से फिरोजी धागा ले लेना है। ऐसे स्टार्ट कर देंगे, इस धागे को खींच देंगे, दोनों धागे साथ ले लेंगे। ऐसे जहाँ पर जॉइन किया वहीं पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हर एक चेन के अंदर एक एक बार ही करना है। 18 के ऊपर 18, ये हमारी 14वीं रो है। 14, तो 14 रो में हमारे 18 सिंगल क्रोशिया आएंगे। 18, तो ऐसे ही आप राउंड कंप्लीट कर दीजिए। थोड़ी देर दोनों धागे साथ रखेंगे, फिर एक्स्ट्रा धागा है वो कट कर देंगे और फिर राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। ये अब हमारी 15वीं रो स्टार्ट होगी। एक चेन लेंगे, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब हमें कम करना है, नेक्स्ट में दूसरी बार और नेक्स्ट में तीसरी बार। 3 चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया। अब चौथी चेन में 2 में से एक बार, ऐसे 3 चेन में एक एक, चौथी चेन में 2 में से एक, तो एक हमने यहाँ पर कम कर दिया। और अब 7 चेन में एक एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन में एक एक करा। उसके बाद फिर से 2 में से एक, ऐसे एक हमने यहाँ पर कम कर दिया। और अब हमारा 4 चेन में एक एक आएगा। 1 2 3 और ये 4, तो 2 बार हमने कम किया। इसका मतलब हमारा 18 था, तो अब ये हमारे 16 हो गए। 2 हमने कम कर दिया। और अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, ऐसे। और अब हमारी 16वीं रो स्टार्ट होगी। तो वो हमारी 16 सिंगल क्रोशे के साथ 16वीं रो कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक बार। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे। हर एक चेन के अंदर एक एक बार। राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारी 17वीं रो स्टार्ट होगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, एक चेन, और जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर सिंगल क्रोशिया। 6 चेन में एक एक बार करेंगे। ये हमारी 17वीं रो है। 17, 2, हर एक चेन में अलग अलग करेंगे 6 बार। 3 4 5 और ये 6 बार एक एक किया, फिर 2 में से एक कर देंगे, ऐसे। वापस से हमें 2 कम करना है। 16 सिंगल क्रोशे थे, तो इससे हमारे 14 हो जाएंगे। इस रो में हम 2 और कम करेंगे। एक बार किया 2 में से एक, फिर से 6 बार सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 में से एक लास्ट में, ऐसे। तो ऐसे ही हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और अब हमारी 18वीं रो स्टार्ट होगी। तो पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेंगे, और इसी के अंदर डाल करके 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने 5 चेन में एक एक करना है, और फिर से 2 में से एक करेंगे, ऐसे। फिर से 5 चेन में एक एक, 1 2 3 4 और ये 5 चेन में एक एक, और लास्ट में फिर से 2 में से एक।
तो अब हमारे रह गए 12। 18वीं रो में हमारे 12 सिंगल क्रोशे रह गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन भी बना देंगे और अब वापस से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉटन डाल देंगे, फिर हम आगे का बनाएंगे ऐसे अच्छे से। अब हमारी ये जो बॉडी है वो बन गई है। अब हमने सर वाला हिस्सा एक रो बनानी है अभी हमने, फिर सर वाला हिस्सा हमारा स्टार्ट होगा। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से कॉटन डाल दीजिए ऐसे, जितना आपको सही लगे उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। फिर से हम 2-3 रो बना करके फिर से भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर हमारा सिलेगा तो बिल्कुल नहीं, तो हम कभी भी डाल सकते हैं। मतलब अभी 2-3 रो बना करके एक बार डाल सकते हैं ऐसा। देखिए फिर से थोड़ा सा डाल देंगे तो अभी हमारा 12 के ऊपर 12 बनेंगे। एक 19वीं रो है हमारी 19, 2, 3, 4, हर एक चेन के ऊपर एक एक बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 बार हमने बना दिया और अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा और कॉटन आप डाल दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा कॉटन हमने फिर से डाल दिया, अच्छे से शेप आ गया देखिए। और अब हमारी 20वीं रो स्टार्ट होती है 20। तो अब हमने 12 में से डबल कर देने हैं 24, 12 में से 24 कर देंगे। तो हर एक चेन के अंदर हमने 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं देखिए ऐसे, सेम प्लेस पर दूसरा। तो ऐसे ही हर एक चेन के अंदर 2-2 बार सिंगल क्रोशे बना दीजिए, एक और ये 2। अब हमारा सर वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया है देखिए, यहाँ से सीधा ही जॉइंट ही सर हमारा बन जाएगा कान्हा जी का। तो हर एक चेन के अंदर 2-2 बनाइए और गिनते जाइए ताकि कौमियाँ ज़्यादा ना हो, 24 आने चाहिए। रो है हमारी 20वीं। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है और 24 आए हैं हमारे सिंगल क्रोशे। अब हमारी 21वीं रो स्टार्ट होगी। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और अब एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। पहले के अंदर एक किया तो दूसरे के अंदर सेम प्लेस पर 2 बार करेंगे। 21वीं रो के अंदर हमारे 36 सिंगल क्रोशे आ जाने चाहिए। तो एक चेन में एक और एक चेन में 2, देखिए ऐसे एक, सेम प्लेस पर दूसरा, फिर से एक और फिर नेक्स्ट में 2 बार। तो ऐसे ही अब राउंड कंप्लीट कर दीजिए, एक चेन में एक और एक चेन में 2। तो यह हमारी 21वीं रो कंप्लीट हो गई और 36 सिंगल क्रोशे हमारे आ गए। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और 22वीं रो स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे और अब हमारे 42 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो इसके लिए हमें 5 चेन में एक एक और छठी वाली चेन में 2 करना है। देखिए एक कर दिया, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 चेन में एक एक और छठी वाली चेन के अंदर सेम प्लेस पर 2 ऐसे। तो ऐसे ही रो कंप्लीट कर दीजिए। 5 में एक एक, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और छठी वाली के अंदर 2 बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए।
तो देखिए 22वीं रो कंप्लीट हो गई और हमारे 42 सिंगल क्रोशे है 42। अब हमारी 23वीं रो स्टार्ट होगी। स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन कर दीजिए और फिर हर एक चेन के अंदर एक एक बार ही करना है 42 के ऊपर 42। ये 23वीं रो है हमारी 23। और अब हमने जो रो करनी है वो 30 तक ऐसे ही सेम 30 रो तक। ये हमारी 23 है, इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 रो तक सेम तरीके से हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया, वैसे ही राउंड बना दीजिए। तो ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर आकर के स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन। तो 30 रो हो जाए तब तक आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 30 रो हमने कंप्लीट कर दी 42 सिंगल क्रोशे के साथ। टोटल हमारी 30 रो नीचे से गिनेंगे तो। और यहाँ पर गले से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमने हर एक में 2-2 बनाया था, उससे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर टोटल हमारी 11 आनी चाहिए। टोटल हमारी 30 रो कंप्लीट हो गई है और सेम तरीके से हमने बनाई है 42 के साथ। और अब हमने राउंड को ज्वाइन कर देना है और 31वीं रो स्टार्ट होगी 31। एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज करना है, कम करना है। सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया किया, 5 चेन में एक एक करेंगे। देखिए पहला किया, ये दूसरा, 5 चेन में एक एक करना है। 2 हो गया, 3 4 और ये 5 चेन में एक एक किया और छठी और 7वीं 2 में से एक, ऐसे। तो ऐसे ही रो अब कंप्लीट कर दीजिए। 5 में एक एक और छठी 7वीं 2 में से एक, 2 3 4 और ये 5, 1 और ये 2, ऐसे। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे होंगे। 36 राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, आखिरी में 2 में से एक आएगा, ऐसे। और ये राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और अब 32वीं रो स्टार्ट होगी हमारी। इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। अब 4 चेन में एक एक करना है। ये 32वीं रो है हमारी, 3 और ये 4 चेन में एक एक किया और अब 5वीं और ये छठी 2 में से एक, ऐसे। तो ऐसे ही फिर से हमारे 6 कम हो जाएंगे इस राउंड में। तो अब हमारे 30 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 32वीं रो में 30 सिंगल क्रोशे, 6 फिर से कम हो जाएंगे। 4 चेन में एक एक, 5वीं छठी 2 में से एक। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4, 2 में से एक। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। रो कंप्लीट होने को आई है, आखिरी में हमने 2 में से एक कर देना है। तो ये 32वीं रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 33वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें एक चेन लेंगे, जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर सिंगल क्रोशिया, 1, नेक्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 3। अब 3 चेन में एक एक करना है और फिर चौथी और 5वीं 2 में से एक। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। 3 चेन में एक एक, 1 2 और ये 3 और चौथी और 5वीं 2 में से एक। तो 33वीं रो में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। लास्ट में 2 में से एक आएगा। तो 33वीं रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब 34वीं रो स्टार्ट होगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में दूसरा। अब 2 चेन में एक एक करना है और तीसरी और चौथी
दो में से एक करना है ऐसे। अब ये हमारी 34वीं रो है 34, दो चेन में एक एक करेंगे और तीसरी चौथी दो में से एक, एक और ये दो, दो में एक एक किया, फिर तीसरा और ये चौथा, दो में से एक। और अब हमारे पास ये रो कंप्लीट होने के बाद 18 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। राउंड कंप्लीट हो गया, आखिरी में दो में से एक आएगा ऐसे। तो ये 34 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बना देंगे और अब हमने इसके अंदर कॉटन डाल देंगे, फिर आगे की रो हम बनाएंगे। अच्छे से कॉटन डाल देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, शेप भी हमारा ये जो सर का है वो ख़राब नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, एकदम लूज़ भी नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे आपको अपने हिसाब से पता चल ही जाएगा जब डालोगे तब। देखिए ये फ़िलहाल बहुत कम है, शेप भी ठीक हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा डालने के बाद शेप जो ख़राब होता है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अच्छे से डाल दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो राउंड है वो हमारा 35वां राउंड है। जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। कॉटन हमने अच्छे से डाल दिया है। अब हमने एक बार ही सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, दो में से एक कर देना है ऐसे। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया ऐसे और दूसरा और तीसरा, दो में से एक। तो ये 35वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, एक में एक और एक में दो में से एक। ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा 36वां राउंड है। 35 राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब हमने 12 में से 6 कर देने हैं। अब हमारे 12 है, 12 में से 6 कर देंगे। एक चेन बनाई, हर एक में दो में से एक कर देना है। देखिए ऐसे एक और ये दो में से एक। तो ये पहला है। अगर आपको पता ना चले तो इसके अंदर मार्कर डाल दीजिए, तो ये पहला सिंगल क्रोशा आपको पता चल जाएगा। दो में से एक ये दूसरा, दो में से एक तीसरा, एक चौथा, पाँच और ये 6। तो 12 में से हमने 6 कर दिए। अब जो पहला था इसकी चेन में डाल करके एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, फिर एक 6। अब थोड़ा सा धागा लंबा रख करके धागे को काट देंगे और फिर नीडल में पिरो करके यहाँ पर ही हमने एडजस्ट कर देना है। अच्छे से इसको पहले शेप दे देंगे ऐसे। और अब इस धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे ऐसे। और अब इसे सिल देना है। हर एक स्टिच के अंदर ऐसे नीडल को घुमा देना है, फिर खींच देंगे ऐसे। अच्छे से खींच दिया और अब धागे को इधर उधर घुमा देना है, फिर धागे को काट देंगे। इसके ऊपर तो बाल आ जाएंगे तो दिखेगा नहीं, आप अपने हिसाब से इधर उधर घुमा करके फिर धागा काट दीजिए। तो ये बॉडी बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसके हाथ बनाएंगे। तो हाथ के लिए हमने धागा ले लिया है, ऐसे करके मैजिक रिंग कर देंगे और फिर सिंगल क्रोशा कर देंगे। एक चेन ली। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 बार सिंगल क्रोशा करेंगे, लूप को खींच देंगे। और अब हमने यहाँ पर से दूसरी रो स्टार्ट करनी है ऐसे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है ऐसे। और अब 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं।
जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर ही फिर से डाल करके सिंगल क्रोशिया एक गिन करके बनाए ताकि कम या ज़्यादा ना हो जाए। इस धागे को साथ ले लीजिए। तो 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब हम राइट साइड को ऐसे बाहर निकाल देंगे इस तरह से, और फिर ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। टोटल हमने 8 रो करनी है। ये हमारी दूसरी रो है वो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेंगे, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। अगर आपको पता नहीं चलता है राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है तो आप पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर मारकर डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने फिर से बना दिया। तीसरी रो कंप्लीट हो गई। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे ही टोटल हमने 8 रो बना देनी है। तो देखिए 8 रो हमने कंप्लीट कर दी। आखिरी वाले के अंदर स्लिप स्टिच करके एक चेन ले करके धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। ऐसा ही हमने सेम 2 बना करके रेडी कर देना है। तो देखिए ऐसे ही हमने दूसरा रेडी करना है। तो ये हमने बना दिया था। अब इसके ऊपर जैसे हमने पैर में की थी स्लिप स्टिच वैसे ही करनी है, लेकिन और एक बार बता दूं। देखिए यहाँ पर जहाँ हमारा राउंड कंप्लीट होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 रो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ऐसे स्लिप स्टिच करनी है। आगे आगे के स्टिच जो है वो उठाते जाएंगे। ऐसे स्लिप स्टिच एकदम लूज हाथ से करनी है। टाइट करेंगे तो खिंचाव आएगा। ऐसे आगे आगे के लूप जो है वो उठाते जाएंगे। ऐसे आपको अगर नीडल से चेन बनानी आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। नीडल में धागा पिरो करके मोती की लाइन भी यहाँ पर बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्लिप स्टिच नहीं करनी है तो मोती की रो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। और ये वाला धागा जो है इसे क्रोशे को यहाँ से अंदर डाल करके यहाँ से खींच देंगे। इस तरह से अंदर के साइड अच्छे से खींच देंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा कॉटन तो डालना ही है। और यहाँ पर हमने धागे को नीडल में पिरो लेना है और जैसे हमने पैरों में नॉट लगाई थी वैसे ही यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से दोनों के नीचे से नीडल को निकाल देना है और फिर यहाँ पर चेन के अंदर ऐसे इस तरह से। और अब हमने इसी के अंदर ऊपर के साइड धागे को निकाल देना है और जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसे इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा कॉटन भी इसके अंदर डाल देना है। ऐसे जो भी है वो साथ साथ में हम पूरा रेडी करते जाएंगे ताकि हमारा बाद में जब हम सारा कुछ चिपकाए तब हमारा बिल्कुल सभी जो सारी चीज़ें हैं सारे बॉडी के पार्ट है वो सिर्फ हमें चिपकाना ही बाकी रह जाए। तो इस धागे को भी अब हमने कॉटन डाल करके थोड़ा सा कॉटन ही डाला है। फिर नीडल में धागा पिरो लेना है और अगर आपको चिपकाना है ग्लू गन से तो आप यहाँ पर ये मैं करती हूँ वैसे कर दीजिए, वरना ये धागा रखिए साथ में थोड़ा सा लंबा और सीधा यहाँ पर बॉडी के साथ ही आपको स्टिच कर देना है। 2-3 स्टिच यहाँ पर और 2-3 इस साइड, दोनों साइड ले करके ऐसे ही आप स्टिच कर दीजिए। और अगर हमने चिपकाना है तो यहाँ पर से हमने ऐसे इस धागे को दोनों साइड ऐसे बंद कर देनी है इस तरह से। और फिर धागे को इधर उधर घुमा करके काट देना है। फिर हम इसको तो चिपकाने वाले हैं तो हमें धागा तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए ऐसे घुमा फिरा करके काट देंगे।
तो दोनों में साथ में ही बताऊंगी, अगर आपको नीडल से लगाना है तो भी आपको पता चलेगा। देखिए ऐसे ही दोनों रेडी कर दें। तो दोनों हाथ हमने बनाए, वैसे ही हमने बांसुरी बनानी है। हाथ में हमने जैसे 6 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, बांसुरी में हमने 5 से स्टार्ट करना है और 5 से ही कंटिन्यू करना है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें भी हमने 10 रो ही बनानी है। तो ऐसे ही आप 10 रो करके कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इस धागे में दिखाई भी नहीं देगा। और जैसे हमने हाथ बनाना स्टार्ट किया था वैसा सेम बांसुरी में है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने एक सिंगल क्रोशिया है वो कम किया है, 5 किया है। तो ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर बाद में लटकन बनाना दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इसमें 9 रो बना करके कंप्लीट कर दिया है। आप नाप करके देख लीजिए, आपको सही लगे उतनी रो आप बना दीजिए। देखिए यहाँ पर साइड में रख करके देख लीजिए। तो 9 रो करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसी धागे से हमने लटकन को बना देना है। तो अब हम इसके अंदर भी चाहे तो थोड़ा सा कॉटन डाल दीजिए, एकदम थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से रह जाए। एकदम पतला बारीक सा थोड़ा सा। ऐसे अब हमने धागे को नीडल में पिरो लेना है ऐसे। और यहाँ पर अब हमने हर एक लूप के अंदर ऐसे धागे को चला देना है और फिर धागे को खींच देंगे, ऐसे एक साथ में खींच देंगे। और अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लेकर के यहाँ पर नीचे 2 रो तक यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, नीडल को निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से हो गया। और अब हमने यहाँ पर एक मोती इसके अंदर डाल देना है। अगर नीडल में आ जाए उतना है हम डाल करके, सॉरी यहाँ पर ये नीडल में नहीं आ सकता है, तो पतला वाला क्रोशिया ले करके ऐसे करेंगे। मोती में डाल करके इस तरह से धागे में डाल देंगे ऐसे। और यहाँ पर इतना सा रख करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे। एक थोड़ा सा लंबा रखेंगे, एक थोड़ा सा छोटा रखेंगे ऐसे। ऐसे हो गया, नॉट लगा दी, फिर धागा काट देंगे। और इसी धागे को वापस से नीडल में पिरो करके ऐसे यहाँ से इस साइड से मोती पिरो देंगे। एक साइड नीडल पिरो दी और एक साइड मोती डाल देंगे ऐसे। मोती थोड़े से छोटे हैं मेरे, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ पर जहाँ पर मोती डाला इस साइड नॉट लगा देंगे, थोड़ा सा रख करके धागा काट देंगे। और अब हमने यहाँ पर ये तो बन गया, फिर से यहाँ पर नीडल को डालेंगे इसी जगह पर जहाँ पर ये लटकन हमारा बना हुआ था, इसी जगह पर हम दूसरी बारी से डाल देंगे। और एक थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ताकि एक थोड़ा सा लंबा और एक थोड़ा सा छोटा ऐसे हो जाए ऐसे। और अब हमने इस धागे को यहाँ पर एक बार छोटी सी नॉट लगा देनी है, दिखाई भी नहीं देगी, आप अंदर लगा दीजिए। कलर ऐसा है इसलिए दिखेगा भी नहीं। और अब हमने धागे को इधर उधर घुमा करके फिर धागा काट देना है। तो ये हमारी जो बांसुरी है, मुरली है, जो भी आप कहते हैं, वो बन करके रेडी हो गई। और इस धागे को काट देंगे। देखिए लटकन भी अच्छे से बन गया। तो ये हमारी रेडी हो गई। और अब हम बनाएंगे इसके कान, दोनों कान बनाएंगे। छोटे छोटे से हैं लेकिन इसका लुक बढ़िया आता है। तो इसके लिए हमने धागा ले लिया है, ऐसे करके लूप बना लेंगे। और 1 और 2
चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर ऐसे डालना है और इस धागे को इस साइड मोड़ देना है, साथ ले लेना है। आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जितना साफ हो सके उतना काम आपको साथ में ही बताती जाऊंगी। देखिए इस साइड मोड़ लिया है ताकि हम इसे काट दें। एक सिंगल क्रोशिया किया, सेम प्लेस पर ही 3 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। ऐसे 3 सिंगल क्रोशिया किया, लास्ट में स्लिप स्टिच ऐसे। फिर धागे को लंबा रख करके, थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि ये चिपकाएंगे। अगर आपको ठीक लगे तो आप चिपका सकते हैं, वरना आप नीडल की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। और ये धागा जो मैंने साथ रखा था इसे थोड़ा सा खींच करके फिर काट देंगे। देखिए इसकी अलग से नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। तो दोनों कान सेम तरीके से ही बनाने हैं। ऐसे ही फिर से देख लेना है तो देख लीजिए। 2 चेन, इस धागे को इस साइड मोड़ करके 3 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन के अंदर बना देंगे। 1 2 और ये 3, और फिर लास्ट में स्लिप स्टिच ऐसे। ऐसे इसी धागे को लंबा रख करके काटना है और इसको थोड़ा सा खींच देना है, फिर काटना है। तो इसकी नॉट भी नहीं लगानी पड़ेगी हमने ऐसे। तो अब इस धागे को काट देंगे थोड़ा सा लंबा रख करके। तो दोनों कान भी बन करके रेडी हो गए हैं। देखिए अच्छे से बन करके रेडी हो गए हैं। और अब हम इसके साथ इसके गले पे जो माला है वो पहले हमें कर देनी है। तो इसके लिए हमने फिरोजी धागा पिरो लेंगे हम, और इस तरह का मोती लेंगे। तो देखिए हमने धागे में इस तरह से मोती पिरो लिए हैं और ऐसे नाप करके आप पिरो लीजिए। ये हमारी राइट साइड है, जहाँ पर ये बार बार हमारा राउंड कंप्लीट होता था वो हमारी पीछे की साइड है। तो यहाँ पर ऐसे नाप करके देख लीजिए और इसी तरह से आपको टाइट बांध देना है पीछे के साइड अच्छे से, क्योंकि फिर बाल आ जाएंगे ना तो हमें ये अच्छे से बांध नहीं पाएंगे हम, इसलिए हम पहले बांध देते हैं। तो एकदम टाइट बांध दीजिए अच्छे से नॉट लगा करके ऐसे, इस तरह से। फिर धागा काट दीजिए। देखिए तो इसकी माला बन गई। अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। दोनों ब्लैक बनानी है, लेकिन ब्लैक में आपको पता नहीं चलेगा, है तो सिंपल लेकिन नॉट लगाना आपको बताएंगे। और ये थोड़ा सा मैंने क्रोशिया छोटा लिया है 14 नंबर का। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा टाइट हाथ रख करके बुनिए, ताकि एकदम से फिट सर्कल जो है वो टाइटली आ जाए। मैजिक रिंग करके इसके अंदर हमने 5 बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो नॉट लगानी है वो हम देख लेते हैं। 2 3 4 और ये 5 बार किया। कोई चेन नहीं लेनी है, धागा लंबा रख करके ऐसे ही कर देना है। और अब इस धागे को खींच देना है और ऐसे करके इस धागे को नीडल में पिरो लेना है इस तरह से। जो हमने कंप्लीट किया है वो नीचे वाला धागा है, उसकी बाद में नॉट लगाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया है, वो धागा है। तो यहाँ पर कैसे करना है देखिए, 5 से ये जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन के नीचे से ऐसे नीडल को निकाल देना है। ऐसे निकाला और फिर यहाँ पर लास्ट वाली जो चेन है इसके अंदर डालना है ऐसे। हर बार मैंने ऐसा सिखाया है। देखिए इस तरह की चेन ही बन जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और ऐसे करके अब धागे को 2-3 लूप में हमने घुमा देना है ऐसे अच्छे से। फिर बाद में तो यह ग्लू से चिपकाएंगे, तो इसमें कोई नॉट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर घुमा दिया, फिर ये धागा काट देंगे और इसे भी निडल में पिरो करके यहाँ पर घुमा देंगे, फिर ये धागा भी काट देंगे। तो 2 हमने ब्लैक ऐसे आंखें बना करके रेडी कर देनी है। तो देखिए आंखें बना करके भी रेडी कर दी है। तो हमने आंखें बना ली, इसके दोनों हाथ बना लिए, कान बना ली और बांसुरी बना ली। अब हमारा जो बाकी रह गया है वो है वो
इसके ये जो इसकी धोती है, आगे वाला पार्ट है वो बाकी है, इसका हेयर और मोर पंख और सारा कुछ अटैच करना उसका बन, तो उतना हमारा बाकी रह गया है। तो वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जितना डिटेल से आप देखेंगे उतना आपको समझ आ जाएगा। तो हम पूरा जो कान्हा है वो कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट में। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।